नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज अपनी बात कर रहे हैं बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक से संबंधित एक वीडियो अपनों ने पहले डाल दिया है। दूसरा ये वीडियो है, इससे पहले घात और घातांक टॉपिक पे अपनों ने 2 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो रीड मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें अपने रीट में आए हुए क्वेश्चन और इसी टाइप से अन्य एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो आता है बीजीय व्यंजक की घात। भी आपको एक व्यंजक दे देंगे और उसमें पूछेंगे भी इसमें कितनी घात का ये व्यंजक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जितना पद होता है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है 7x³ एक पद ये व्यंजक है। तो इसमें जितने चर पदों की संख्या है उनकी जो घात है उनको आपको जोड़ना है। जैसे 7x³y, क्यूब है तो 3 घात हो गई और y पर कितनी घात है 1, यानी ये कितना घातीय व्यंजक है, 4 घातीय व्यंजक है। इसी प्रकार दूसरा द्विपदीय व्यंजक है, इसमें आपको पहला तो सेलेक्ट करना है सबसे बड़ी घात वाला पद। तो सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, 7x³y। जो ऊपर वाला क्वेश्चन सेम टू सेम -3x है, तो इसकी घात कम है तो बड़ी घात वाला आपको पद लेना है। तो 7x³ का भी कितना घात हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन मैंने दे रखा है वो 3 पदीय है, यानी 3 पदों वाला, लेकिन आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है सबसे बड़ी घात। तो कौन से पद की है, 5p² की है। और 5p² में भी कितनी, p की 2 घात है और q की 1 है, तो कितनी घात का पद व्यंजक हो गया, 3 घात का व्यंजक। तो इस प्रकार आप सेलेक्ट कर सकते हो भी कौन सा व्यंजक कितनी घात का है। बिल्कुल ही सेकंडों में क्वेश्चन होते हैं ये, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और रीट में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बात करते हैं सहजातीय पद। आपसे इसकी डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, पद दे सकता है भी इसमें से कौन सा विजातीय पद है, कौन सा सहजातीय पद है, कौन सा भिन्न है, इस टाइप से क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए भी सहजातीय पद कौन से हैं। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं अलग अलग। पहले एग्जाम्पल पे अपने बात करते हैं, जैसे 4x, -2x, x और -x। इसको आप गौर से देखिए, आपको पता चलेगा भी गुणांक बदल रहे हैं। जैसे 4 दूसरे में -2 है, फिर 1 है, फिर -1 है, गुणांक बदल रहे हैं। लेकिन क्या नहीं बदल रहा, एक तो घात नहीं बदल रही, घात सभी पदों की कितनी है, 1 है। और दूसरा चर नहीं बदल रहा। चर और घात और घातांक, ये तीनों चीज़ें, घात या घातांक एक ही बात होती है। चर और घात नहीं बदलनी चाहिए। अगर ये बदल जाते हैं तो पद विजातीय हो जाता है। ये पद सेम है तो सब कौन से होते हैं, सहजातीय पद। तो आप देख सकते हैं इनमें सभी में चर समान है और घात या घातांक भी समान है। इसी प्रकार इसको देखोगे आप, PQ 5PQ 3/5PQ, तो इसमें भी क्या है, चर समान है, सब में PQ 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 है और घात भी क्या है, 1 है, तो घात भी समान है। इसलिए ये कौन से पद हैं, सहजातीय। जबकि नीचे मैंने एक विजातीय का उदाहरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें चर क्या है, x है, दूसरे में x², चर तो सेम है लेकिन घातांक बदल गया, 2 हो गया। यहाँ फिर क्या है, x³, फिर घातांक बदल गया, फिर xy हो गया। तो आप समझ सकते हैं क्या हो गया, चर ही बदल गया। फिर y²x। इस प्रकार आप देख सकते हैं, न तो क्या है, कईयों में चर बदल रहे हैं और कईयों में घातांक बदल रहे हैं। इसलिए सहजातीय पद में घात व घातांक तथा चर क्या रहते हैं, समान रहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब पिछले वीडियो में भी अपने ने योग और व्यकलन के क्वेश्चन किए थे, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए थे, इसलिए 2 क्वेश्चन मैं इस टाइप से लेके आया हूँ आपके लिए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 3x² + 4xy + 2y²। इसके अंदर क्या जोड़ना है, 5y² - xy + 7x² का आपको योग करना है। तो सबसे पहले आपको जो पहली संख्या दी हुई है उसको ऊपर लिखना है।
और फिर दूसरी संख्या में से वही पद लिखने हैं जो पहले वाले में है, यानी वही चर। जैसे पहले 3x² है तो इसमें से x² वाला पद लिखना है, मान लो 7x² आपको इसमें लिखना है। फिर xy वाला पद है तो आपको इसके अंदर भी कौन सा पद लिखना है, xy वाला। और फिर तीसरे नंबर पर 2y² है तो आपको कौन सा लिखना है, 5y²। इसको लिखने के बाद अगर आपको जोड़ करना है तो इसके अंदर जो जो चिन्हों का ध्यान रखना है, देखो यहाँ xy के आगे कौन सा चिन्ह था, माइनस, इसलिए उन्होंने माइनस लगाया। y² के आगे प्लस का है तो प्लस लगाया, और x² के आगे कौन सा है, प्लस का है तो प्लस लगाया। चिन्ह वही लगाने हैं जो इनके सामने है। फिर देखो 3 और 7 10x², 4xy में से 1xy माइनस होगा तो कितना, 3xy, और 2y² के अंदर 5y² जुड़ जाएगा तो कितना, 7y²। बिल्कुल ही आसान है, लेकिन आपको सिर्फ चर का ध्यान रखना है, जो चर है उसी के नीचे उसी चर को आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, 15xy प्लस 7x² माइनस 3y² में से 3xy प्लस 9y² घटाना है। तो पहला पद तो सेम लिख दो, दूसरे पद में आपको इसमें भी वही ध्यान रखना है, सेम चर के नीचे सेम चर लिखना है। देखो पहले 15xy है तो कौन सा लिखोगे, 3xy। फिर 7x², इसमें x² की कोई टर्म नहीं है तो क्या लिख दो, 0 लिख दो। और फिर 9y², तो इसके अंदर क्या है, y² के नीचे 9y² लिख दो। सभी प्लस के हैं तो मैंने सभी प्लस के लिखे, लेकिन माइनस करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जो संख्या प्लस के है उसका चिन्ह क्या कर दोगे, नीचे वाले में माइनस, और जो संख्या माइनस की है उसको क्या कर दोगे, प्लस का। इस प्रकार उन्होंने कर रखा है। देखो 3xy प्लस का था, माइनस का कर दिया। 0 प्लस का है, माइनस का, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 9y² प्लस का था, माइनस का कर दिया। तो 15 में से 3xy गए, 12xy। 7x² में कुछ माइनस नहीं करना है, 7x² का वैसे का वैसा लिख दिया। और यहाँ आप देखोगे -3y² में से -9y² घटाओगे आप तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, -12y²। तो इस टाइप से आपको इनको हल करना है। आपको चिन्हों का भी ध्यान रखना है, जब चिन्ह सेम होते हैं तो क्या होता है, जैसे माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ती है और प्लस प्लस वाली जुड़ती है, लेकिन अगर चिन्ह सेम नहीं है तो क्या होती है, संख्या घटती है, जैसे यहाँ पर घटी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं व्यंजक का गुणा। तो ये साधारण गुणा मैंने आपको स्क्रीन के सामने लिख रखे हैं। जैसे 5 का x से गुणा किया 5x, 3 का 5x से गुणा करेंगे तो 3 5 15x, और 3x 5y और 4z का गुणा करेंगे तो संख्याओं का गुणा पहले कर लें, 3 5 15 और 15 चौके 60, और x y और z का गुणा हो गया तो कितना हो गया, 60xyz। अब आपको कुछ चिन्हों का भी ध्यान रखना है गुणा करते वक्त। ये अंकगणित का कंसेप्ट होता है, आपको पता है। तो जी माइनस और माइनस की संख्याओं का जब गुणा होता है तो चिन्ह कौन सा आता है, प्लस का। 5 का 2 से गुणा किया 10, p का q से pq, तो कितना हो गया, 10pq। और इस प्रकार नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 7l² का गुणा -3n² से करना है, तो एक प्लस की एक माइनस की है तो माइनस आएगा। 7 का 3 से किया 21, l² का n² से किया तो l² n²। ध्यान कैसे रखना है भी, प्लस वाली संख्या का गुणा प्लस के साथ होता है तो क्या आता है, प्लस। माइनस का माइनस के साथ गुणा होता है फिर भी क्या आता है, प्लस। मतलब चिन्ह सेम होते हैं तो संख्या प्लस की आती है। एक प्लस की और एक माइनस की संख्या हो तब क्या आता है, माइनस आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब वो तो थे एक पद की गुणा, अब 2 पदों वाली संख्याओं का गुणा आपको मैं सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है x + 1 का गुणा x + 3 के साथ। तो इसमें आपको क्या करना है, एक टर्म को स्थिर रखना है, दूसरी को खोलना है। जैसे अपने पहले वाली को खोलते हैं तो इस पहले वाले x का गुणा किसके साथ करोगे, x + 3 के साथ। फिर इस एक का गुणा किसके साथ करोगे, x + 3 के साथ। मतलब एक को खोल लो, एक को बंद रखो, और फिर उसका गुणा किन उन्हीं दोनों संख्याओं के साथ करना है। अब x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर, x का 3 के साथ करेंगे तो 3x,
प्लस का चिन्ह है, ये चिन्ह वही आएगा जो इस पहली वाली टर्म या जो टर्म आप खोल रहे हो उसके आगे लगा हुआ है। फिर 1 का x के साथ करेंगे x, और 1 का 3 के साथ करेंगे तो 3, एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर आ गया, 3x और 1x 4x और 3 का 3। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ देखो x+3 पहले लिखा, x+1 बाद में लिखा। अब की बार x+3 को खोलेंगे तो इस x का गुणा x+1 के साथ, फिर इस 3 का गुणा x+1 के साथ, इस टाइप से। उसके बाद x का गुणा x के साथ करेंगे x स्क्वेयर आ गया, x का गुणा 1 के साथ करेंगे x आ गया, 3 का गुणा x के साथ करेंगे 3x आ गया, और 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3 आ गया। फिर वही एक्स स्क्वेयर, x और 3x 4x और 3 का 3। तो इसको आगे पीछे किसी प्रकार से भी गुणा करो, आपका जो आंसर है वो सेम आने वाला है। इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन के सामने और एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। तो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर का गुणा 2p प्लस क्यू के साथ करना है। आपको पहली वाली टर्म पहले पी स्क्वेयर का गुणा पूरी इस टर्म के साथ, फिर क्यू स्क्वेयर का गुणा पूरी इस टर्म के साथ करोगे। तो पी स्क्वेयर का गुणा 2p प्लस क्यू के साथ किया, फिर माइनस का चिन्ह है यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह लगाया यहाँ पर, और फिर क्यू स्क्वेयर का गुणा इस पूरी टर्म के साथ किया। तो आप देख रहे होंगे जब पी स्क्वेयर का 2p के साथ गुणा करेंगे तो 2p का क्यूब, फिर पी स्क्वेयर का गुणा क्यू के साथ करेंगे तो पी स्क्वेयर क्यू, माइनस का माइनस क्यू स्क्वेयर का गुणा 2p के साथ करेंगे तो 2p क्यू स्क्वेयर। चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब चिन्ह होता है तो अंदर वाले सभी चिन्ह बदल जाते हैं। फिर क्यू स्क्वेयर का गुणा क्यू के साथ करेंगे तो क्यू का क्यूब, माइनस प्लस माइनस का चिन्ह आ गया। तो यही टर्म सेम आपका आंसर हो जाएगी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दिया है, ए स्क्वेयर प्लस बी और a प्लस बी स्क्वेयर का गुणा। इसी टाइप से करेंगे, ए स्क्वेयर का गुणा पहले इस पूरी टर्म के साथ, फिर b का गुणा इस पूरी टर्म के साथ। आप देख रहे हैं ए स्क्वेयर का गुणा इस पूरी टर्म के साथ हो रहा है, ए स्क्वेयर ए प्लस बी स्क्वेयर, फिर b का गुणा इस पूरी टर्म के साथ हो रहा है। तो आप देखोगे ए स्क्वेयर का ए के साथ गुणा किया ए क्यूब, ए स्क्वेयर का बी स्क्वेयर के साथ किया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, बी का ए से किया ए बी, और b का बी स्क्वेयर से किया b का क्यूब। तो इस टाइप से आपको गुणा करना है। इन क्वेश्चनों का यूज आपके आगे वाले क्वेश्चनों में होगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है, ये पहले पिछले एग्जाम में आया हुआ भी है, x + 5 x - 7 + 35, इसको हल करो और क्या आंसर आएगा। तो आपको इस टर्म को पहले हल करना है। इस टर्म को जब आप हल करोगे तो फिर आप का जो ये 35 प्लस में है ये अपने आप इसके साथ कट जाएगा। जैसे x का गुणा x - 7 के साथ किया, 5 का गुणा x - 7 के साथ किया, और प्लस का 35, x का x के साथ x स्क्वेयर, x का -7 के साथ -7x, 5 का x के साथ 5x, 5 का -7 के साथ -35 और प्लस 35, ये आपस में कट गए, और -7x में से प्लस के 5x कटे तो कितना माइनस का 2x बच गया, और यहाँ से x कॉमन लिया तो x -2 आपका आंसर आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये भी दिखा है 3 टर्म वाला, a + b + c और a + b - c। इस टाइप का क्वेश्चन 3 टर्म का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो आपको पहली टर्म को खोलना है, दूसरी टर्म को सबके साथ गुणा करना है। तो सबसे पहले इस a का गुणा इस पूरी टर्म के साथ आपको करना है, फिर b का गुणा इस पूरी टर्म के साथ, फिर c का गुणा इस पूरी टर्म के साथ आप करोगे। तो आपकी स्क्रीन के सामने मैंने गुणा करके लिख रखा है, फिर इसको हल किया तो जो संख्याएं टर्म कट रही थी काट दी, और ये आपका इसका आंसर आ गया। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको उसका हल पूछते हैं। अब आगे बात करते हैं सर्वसमीका। सर्वसमीका पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं। सर्वसमीका क्या है ये जानने का प्रयास अपने सबसे पहले करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन के सामने मैंने एक व्यंजक लिख रखा है x + 5। इसको जब आप हल करेंगे तो क्या आएगा, x² + 5x। इसका ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। इसके अंदर अपने पहले x का मान 1 रखा तो आप लेफ्ट हैंड साइड का मान 6 आया, और राइट हैंड साइड का मान भी कितना आया, 6। x का मान 2 रखा, लेफ्ट हैंड साइड का मान 14 आया, राइट हैंड साइड का मान भी 14 आया। अर्थात इसमें क्या होता है, ऐसी समीका, क्या ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए क्या हो, सत्य हो।
वो क्या कहलाती है, सर्व समीका। अर्थात x का मान 1 2 3 जितना भी आप रखते जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान क्या आएगा, बराबर आए, तो इसी समीका को क्या कहते हैं, सर्व समीका कहते हैं। अब बहुत सी सर्व समीकाओं के बारे में अपनी चर्चा करेंगे और उन पर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने मैंने एक सर्व समीका लिख रखी है, ए प्लस बी और ए प्लस बी का गुणा कैसे होता है। मैंने कहा एक टर्म को आपको खोलना है, दूसरी के साथ गुणा करना है। ए का गुणा ए प्लस बी के साथ किया, फिर बी का गुणा एक प्लस बी के साथ किया, ए स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर आया, ए बी और बी के बराबर होता है, कितना आया आपका, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वेयर होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। यह एक सर्व समीका है। इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लिख रखा है, आपको पूछा 103 का स्क्वेयर, आपको क्या करना पड़ेगा, 103 का गुणा फिर 103 के साथ, बहुत बड़ा गुणा हो जाता है। जबकि इस सर्व समीका से आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। 103 को आपने लिखा 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 का क्या है, ए है, 3 क्या है आपका, बी है। तो ए की जगह 100 रख दो, बी की जगह 3 रख दो। इस पूरे फॉर्मूले के अंदर आप देखोगे 100 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 100 है, बी का मान 3 है, फिर बी का मान 3 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000, 2 गुणा 3 गुणा 100 600, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया आपका 10,609। बिल्कुल ही आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। दूसरी सर्व समीका है आपकी a माइनस बी का गुणा a माइनस बी के साथ। उसी प्रकार जब आप इसको हल करोगे तो आपका क्या आएगा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रखने का फॉर्मूला इतना ही है, अगर दोनों प्लस है तो यहाँ माइनस जो 2ab है वो प्लस का 2ab होता है, और अगर माइनस है तो ये किसका होगा, माइनस का, और दोनों फॉर्मूले सेम हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे 7.9 का होल स्क्वायर आपसे पूछा, मैंने इसको क्या लिख दिया, 8 माइनस 0.1, ये ए है और ये क्या है, बी। इसका मान पूरी समीकरण में रख दिया, 8 स्क्वायर माइनस 2 8 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 2 8 और 0.1 का गुणा 1.6 और 1.1 का स्क्वायर कितना हो गया 0.01। 64 में से 1.6 घटाया कितना आया 62.40 और 0 1 जोड़ दिया तो 62.41। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं तीसरा सर्व समीका, a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा क्या होता है। जब इसको आप हल करोगे तो ये आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे आपको क्वेश्चन दिया 297 का गुणा 303 के साथ करो, आपको एक बीच वाली टर्म ऐसी देखनी है जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए। अर्थात 300 में से 3 घटाया और 300 में से 3 जोड़ा तो आपका a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। a का मान 300 है, b का मान 3 है, तो 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर 90,000 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 90,000 में से 9 गया, 89,991 आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से आसानी से आप कर सकते हैं। एक सर्व समीका और प्रचलित है, इस पर क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, जब a और b दो मान अलग अलग हो, कॉमन संख्या एक हो, अर्थात x प्लस ए एक्स प्लस बी, जब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। जैसे आपको क्वेश्चन आया 103 का गुणा 102 के साथ करना है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 2। ये प्लस की हो सकती है दोनों, एक प्लस और एक माइनस की भी हो सकती है। इस प्रकार आपको यहाँ पर चिन्ह का सिलेक्शन करना है। जैसे इसमें दोनों प्लस की है तो 100, ए का मान क्या है, x का मान 100 है, a का मान 3 है और b का मान क्या है 2 है, तो आप रख दो x प्लस ए और x प्लस बी। अर्थात 100 का स्क्वायर 2 प्लस 3 100 गुणा प्लस 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 का मान 6, 2 को 3 के साथ प्लस किया तो इसका आएगा आपका 5, ये गलत किया हुआ है 5, तो ये आ जाएगा आपका 500। और 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, तो ये आपका 10,506 आपका इसका
आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इससे संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऐसे ही रेगुलर रीट मैथ साइंस लेवल 1 की संपूर्ण वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।